हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस विद बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। बेटा, किंगडम मोनेरा जो अलग किंगडम है, किसके लिए? प्रोकारियोट्स के लिए या फिर बैक्टीरिया के लिए। सारे के सारे बैक्टीरिया को एक अलग किंगडम दे दिया कि उसमें किसी और ऑर्गेनिज्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। जितने भी दुनिया भर में बैक्टीरिया है वो कहाँ पढ़ेंगे हम? किंगडम मोनेरा में। और जो बैक्टीरिया वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स। तो यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स भी क्या है? किंगडम मोनेरा। मतलब किंगडम मोनेरा के अगर हमने कैरेक्टर्स पढ़ लिए तो प्रोकारियोट्स का कैरेक्टर पढ़ लिया और किसके पढ़ लिए? बैक्टीरिया। अब सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं हैबिटेट। जो बैक्टीरिया है वो फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा। सेल वॉल इसके पास होगी। इसके पास जो है बैक्टीरिया के पास मूवमेंट के लिए जो होता है फ्लैजेला होता है या फिर सीलिया होता है या फिर फिम्ब्रे या पिली हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज हो सकती है। किसके लिए? मूवमेंट के लिए। अगर हम इसका न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में जो बैक्टीरिया है, तो देखो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब सनलाइट में अपना खाना बना रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कीमोट्रॉफिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो केमिकल की प्रेजेंस में अपना खाना बना रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड दूसरों से लेते हैं, वो क्या हो गए? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो किसी भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ये अपना खाना ले सकता है। तीसरा आ गया, नेक्स्ट सॉरी जो आया इसका वो है रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन, लेकिन इसमें मेयोसिस की एक स्टेज दिख जाती है और गैमेट प्रोडक्शन नहीं हो रहा, बॉडी डिवाइड कर रही है और उसको बोलते हैं पैरासेक्सुअलिटी। कोई सेक्सुअल फेज नहीं है लेकिन सेक्सुअल फेज की तरह अपीयर होता है, इसलिए इसको पैरासेक्सुअलिटी बोलते हैं। अब हम यहाँ किंगडम मोनेरा में देखो क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। ये जो जनरल कैरेक्टर थे कि बैक्टीरिया के या प्रोकार्योटिक सेल के जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं। सेल्यूलर स्ट्रक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो अब हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया जो भी पढ़ेंगे उसके ऊपर पढ़ लेंगे। मोनेरा किंगडम में देखो, इसमें सबसे पहले होता है आर्की बैक्टीरिया, दो में डिवाइड किया, आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। और जो ट्रू बैक्टीरिया है वो फिर से दो में डिवाइड है, एक है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और दूसरा है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का नाम दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। और ये क्वेश्चन फिर यहां से बन जाता है, नेम ए एल्गी विच इज नॉट एल्गी। ऐसी एल्गी जो एल्गी प्लांट किंगडम में नहीं होती, कौन सी है? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्यों? क्योंकि किसमें आ रही है? किंगडम मोनेरा में आ रही है। अब आता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया तीन तरह के हैं। आर्की बैक्टीरिया में सबसे पहले मेथेनोजेंस, मिथेनोजेंस, दूसरा है हेलोफाइल्स और तीसरा है थर्मोएसिडोफाइल्स। अब हम एक टिपिकल सेल बना के देखते हैं। जो टिपिकल सेल क्यों? क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें वो सारी चीजें मिल रही हैं और कुछ जो चीजें अलग होंगी वो हम अलग अलग से जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो इसमें बताया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कहां से? बैक्टीरियल सेल से। तो बैक्टीरियल सेल का या फिर प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम हम बनाएं। इस डायग्राम में हम देखो क्या क्या चीजें पढ़नी है, कहां कहां क्या क्या होता है। सेल वॉल होती है, सबसे पहले सेल वॉल बनाई। किसकी बनी हुई है? मेड अप ऑफ ग्लोसर्माइन। दूसरा, इसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रेट नहीं होती,
स्ट्रेट होने की बजाय इसमें ऐसे फोल्डिंग होती है, ये बना दी फोल्डिंग्स। तो ये क्या है, ये तो है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन इन फोल्डिंग्स को कहते हैं मीसोसोम्स। अब इन मीसोसोम्स का फंक्शन क्या है, क्यों है? सबसे पहले होता है, देखो ये वाली लाइन और ये लाइन है, बताओ बेटा लेंथ किसकी ज्यादा है, इस ए की या बी की? लेंथ बी की ज्यादा है, क्योंकि इस एरिया इसने भले ही बराबर कवर किया हो, लेकिन ये वाला एरिया ये फालतू ले लिया। तो जो मीसोसोम्स है उनका पहला फंक्शन क्या हो गया, यहाँ देखो ये ऐसे तो है कि आ तो इतने में ही रही है जितने स्ट्रेट लाइन आती, लेकिन वो फोल्ड होके है। अब इस मीसोसोम का पहला फंक्शन तो ये हो गया इंक्रीज द एरिया, और किसके लिए इंक्रीज कर रही है? ऑफ एब्जॉर्प्शन। कोई भी चीज है इसने एब्जॉर्ब, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन तो एब्जॉर्प्शन का काम करती है। दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करती है। तीसरा मीसोसोम्स जो है हेल्प इन रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। तो ये इसके मीसोसोम्स के वर्क हो गए कि मीसोसोम्स क्या काम कर रहे हैं। अब आते हैं हम इसके अंदर। अंदर वाले स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो लिक्विड होगा, साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये बना दिया साइटोप्लाज्म। तो लिक्विड क्या है? साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर ऐसे ही डीएनए पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलर डीएनए। लेकिन ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, सिंगल सर्कुलर डीएनए है। यहां दो तरह का डीएनए होता है, एक होता है प्लाज्मिड डीएनए और एक होता है क्रोमोसोमल डीएनए। जो प्लाज्मिड डीएनए है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है, जिसे हम वेक्टर की तरह काम यूज करते हैं। बेटा वेक्टर क्या होता है? आप जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो बायोटेक में ये है कि एक जीन, मुझे ये इसका प्लाज्मिड डीएनए ऐसे होता है सर्कुलर, सिंगल सर्कुलर डीएनए। ये है, ये डीएनए के बारे में बताया यहाँ दो तरह का। तो ये डीएनए है सिंगल सर्कुलर डीएनए, इसके ऊपर से ये जीन हटा के हम अपने इंटरेस्ट की जीन लगा दें। हम, मुझे ये वाली जीन अच्छी लग रही, मैं यहाँ ये लगाना चाह रही हूँ, तो ये जीन ऐसे ही इस पे लाइगेट हो जाएगी दूसरे वाले, और इसकी खुद की क्या है, हट के अलग कर दें। तो ये होस्ट में डाल देंगे, जिस भी सेल में हम चाह रहे हैं ना उसमें डाल दिया जाता है। किसके थ्रू? बैक्टीरिया के थ्रू। तो इसको बोलते हैं, तो ये प्लाज्मिड डीएनए किसके तरह काम कर रहा है? वेक्टर की तरह, जो जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचाने का काम कर रहा है। क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है? इनहेरिटेड डीएनए होता है, जो इनहेरिटेंस के पैटर्न को कैरी कराता है जनरेशन टू जनरेशन, जो सीक्वेंस को पास करेगा। अब आते हैं हम, ये तो हो गया इसका, इसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। क्यों न्यूक्लियाइड बोल रहे हैं इसी को? ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, कोई न्यूक्लियस नहीं है। क्यों? क्योंकि नो न्यूक्लियर वॉल या न्यूक्लियर एनवेलप इज एब्सेंट। डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये बेचारा गरीब सेल, इसके पास कपड़े नहीं, तो ये क्या हो गया? गरीब हो गया, इसकी कवरिंग नहीं है, तो ये क्या है? ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यहां प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, क्या है? इस न्यूक्लियस को, जो कि बिना कवरिंग के है, जिसके पास कपड़े नहीं है, जिसके ऊपर कोई कवर नहीं है, ऐसे ही डीएनए पड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर। और या फिर सिंगल सर्कुलर डीएनए भी कह सकते हो, डीएनए पड़ा हुआ है ऐसे साइटोप्लाज्म। यहां पर देखो ऐसे करके कुछ बॉडीज होती है जिन्हें हम बोलते हैं राइबोसोम, और कौन सा है यहाँ पर? 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम दो तरह के होते हैं, 70S और 80S। यूकारियोटिक सेल में दोनों है, लेकिन यहाँ प्रोकारियोटिक सेल में सिर्फ 70S राइबोसोम होते हैं, 80S राइबोसोम नहीं होते। जो यहाँ ये है, जो बैक्टीरियल सेल है उसमें अलग अलग जगह है, जो सेल ऑर्गेनेलिज है वो
विदाउट एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम वगैरह सब बिना मेम्ब्रेन के पड़ा हुआ है। तो यहाँ इन बिना मेम्ब्रेन वाली बॉडीज को बोलते हैं इंक्लूसिव बॉडीज। ये क्या है? विदाउट कवरिंग। अब ये चीज किस में आ गई? बैक्टीरिया सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसकी कवरिंग पढ़ ली। अब पढ़ते हैं इसमें मूवमेंट किससे होती है। मैं यहाँ एक ही सेल के अंदर सारी चीज दिखा रही हूँ, तो यहाँ हम एक ही सेल में पढ़ेंगे। होगा अलग अलग में, या तो क्या हो, फ्लैजेला हो। फ्लैजेला क्या होते हैं? मूवमेंट वाले मॉलिक्यूल होते हैं। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जिनसे इस तरह से मूव करती है बॉडी। तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इसमें तीन चीजें हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। मतलब ये डीएन जो फ्लैजेला जहां से अराइज होगा वो बेस को कहते हैं बेसल बॉडी। तो ये क्या है? बेसल बॉडी। फिर ये एक हुक होता है ऐसे, इस हुक के थ्रू ये फिलामेंट इससे अटैच होता है। तो ये हुक, फिलामेंट और बेसल बॉडीज, इसके तीन पार्ट है फ्लैजेला के। अगर किसी में फ्लैजेला ना हो तो उसकी पूरी बॉडी पे क्या होगा? सीलिया होगा। मतलब कुछ बैक्टीरिया तो फ्लैजेला से मूव करते हैं, कुछ एक सीलिया से करते हैं। सीलिया भी नहीं है तो कईयों में जो ब्रश नहीं होता, टूथब्रश वगैरह होते हैं, इनमें जो ब्रिसल्स होते हैं, ब्रिसल्स ऐसे ही यहाँ स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ये सबसे बड़ा फ्लैजेला है। फ्लैजेला और सीलिया के स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ साइज और नंबर में डिफरेंस है। फ्लैजेला कम होते हैं और लंबे होते हैं, सीलिया बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन फ्लैजेला से छोटे होते हैं। दोनों का फंक्शन भी है क्या? मूवमेंट में हेल्प करना है। इन सारे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिम्ब्रे। और इससे भी छोटे बिल्कुल ऐसे ये होते हैं पिली। तो किसी भी चार चीजें इसके पास, एक फिम्ब्रे, एक पिली, एक सीलिया और एक फ्लैजेला, हर एक के पास अपनी अलग चीज होगी जिससे वो मूवमेंट करेगा। कोई तो फ्लैजेला से चल रहा होगा, कोई फिम्ब्रे से चल रहा होगा, कोई पिली से चल रहा है, कोई सीलिया से चल रहा है। तो ये सब अलग अलग मूवमेंट करते हैं। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हमने बैक्टीरिया का पढ़ लिया, सेल्यूलर स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल जो सेल है या किंगडम बनाएगा, सेल्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हमने किसकी कैटेगरीज पढ़नी है। अब कैटेगरीज में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है जो हम पढ़ रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर पढ़ा है ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और बैक्टीरिया सबका स्ट्रक्चर एक जैसा ही है। यहां हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की। आर्की बैक्टीरिया में भी यही चीजें होंगी स्ट्रक्चर में, लेकिन फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस। जब ये वर्ड आ जाता है ना एक्सट्रीम, तो इस एक्सट्रीम का मतलब होता है कि कहीं पर भी अलग चीजें, एक्सट्रीम कंडीशन है बिल्कुल अलग। और एक्सट्रीम कंडीशन अलग कैसे? या तो मार्शी एरियाज में प्रेजेंट हो। अब मार्शी एरियाज का मतलब क्या होता है? ये होते हैं मिथेनोजेंस की बात हो रही है। देखो मिथेनोजन, मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज। मार्शी एरियाज होते हैं दलदली जगह। दलदल तो पता होगा, वो जगह जहां पर मिट्टी कम और मिट्टी और पानी जो है उसका रेशो बराबर होता है। देखो मिट्टी में, घर में भी अगर आप करके देखो तो मिट्टी में पानी डाल दो और उसको लगभग बराबर सा, अगर मिट्टी ज्यादा है भले ही पानी कम है तो एकदम कीचड़ जो बन जाता है वो। एक हम बारिश के टाइम पे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और वहां हमारी चप्पल अगर उसमें मिट्टी में धंस जाती है ना तो बड़ा प्रेशर लगा के हम उसको निकालते हैं। ये चीज तो सबके साथ हुई होगी। तो ये पता है हमें कि वो मिट्टी वाली जगह क्या थी? गीली ज्यादा थी। अगर ये सोचो ऐसा है कि एनवायरनमेंट पूरा एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा हो, वही चीज जो कीचड़ वाली चीज है, तो उसको मार्शी एरियाज बोलते हैं। इनमें मीथेन गैस का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वहां मेथेनोजेंस होते हैं। तो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज होते हैं। और एक तो ये हो गया, ये कहाँ मिल रहे हैं? मार्शी एरियाज में। दूसरे कहाँ मिलेंगे? गट ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होते हैं? जो कैटल्स होते हैं ना,
जिनमें र्यूमेन जो है स्टमक के साथ र्यूमेन भी होता है, जो जुगाली करते हैं, मुंह चला रहे होते हैं बैठे बैठे, खाना खा लिया, क्रॉप में इकट्ठा हो गया, फिर आ गया उसका मुंह में, वो बाद में च्यू जो है वो चबाना वाली प्रोसेस है, वो बाद में रेस्ट में करते हैं। तो रूमिनेंट की गट में मिलेगा या फिर मार्श एरियाज में मिलेगा। रूमिनेंट की गट में मिला तो उनके गोबर में आ गया, डंग में आ गया। और इसको किस में यूज करते हैं? बायोगैस प्लांट्स में यूज करते हैं। इसको गोबर गैस प्लांट इसीलिए बोलते हैं कि सीधा सीधा क्या है, काऊ डंग या कैटल डंग को डिसॉल्व किया पानी में और उसमें डाल दिया, स्लरी बना दी। स्लरी होता है पानी में डाल के थोड़ा सा। क्यों? इसमें कभी भी जो है जरूरत नहीं पड़ती। किस चीज की जरूरत नहीं पड़ती? इनाकुलम की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये इनाकुलम क्या आ गया? इनाकुलम होता है स्टार्टर। देखो बेटा, जब कोई प्रोसेस शुरू करते हैं, बहुत बहुत बिल्कुल घरेलू एग्जांपल लेंगे हम इसमें। दूध है, दूध हमारे पास है, दही बना सकते हो बिना स्टार्टर के? नहीं बना सकते। स्टार्टर का इनाकुलम। इनाकुलम क्या करना है इसमें कि खट्टा डालना, थोड़ी सी हम उसमें दही डालते हैं, उसको गर्म करते हैं जिससे कि वो बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाए, लैक्टोबैसिलस जो हम कहते हैं। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को लिए पहले हमने डाले ना उसमें लैक्टोबैसिलस। दही डालने का मतलब ये है कि उसमें लैक्टोबैसिलस इंट्रोड्यूस करा दिए। अब वो पूरा लैक्टोबैसिलस काम करेगा और क्या बना देगा, उसको कोगुलेशन कर देगा, मिल्क की दही बन गई। उसे इनोकुलम बोल रहे हैं। अब इसमें इनोकुलम क्या है? इसमें तो हमने डाला ही नहीं, हम कह रहे सीधा गोबर डाल दो बायोगैस प्लांट में और मीथेन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, why inoculum is not required for the biogas plants? क्योंकि बायो फिर यहां से आएगा आंसर कि गट ऑफ कैटल में क्या प्रेजेंट है? मेथोनोजेंस प्रेजेंट है। और गट में प्रेजेंट है तो किस में आ रहे हैं? डंग में आ रहे हैं, गोबर में आ रहे हैं उनके, और गोबर तो चाहिए उसमें, तो मिथेनोजेंस इसमें अलग से इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि वहां मिथेनोजेंस तो है वो पहले ही आ गई उसमें। अब देखो दूसरा है हेलोफाइल्स। फाइल्स का मतलब सबको पता है, फॉरबिड डरने वाला, डेयरिंग, और फाइल्स लविंग। हेलो होता है सॉल्ट। तो जो सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जो सलाइन वाटर में मिलेंगे, जहां सैलिनिटी ज्यादा है, सॉल्टी, और इन सलाइन इसमें जो मिलेंगे वो क्या हो गए? हेलोफाइल्स। ये लोकेशन में से कहां मिल रहे हैं? तीसरा है थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स में क्या आता है? जो थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिड, जो हाई टेम्परेचर पे वाटर में रहते हैं, मतलब हॉट स्प्रिंग एरियाज पे जो मिलेंगे। यहां देखो हम बहुत सारी जगह ऐसी देखते हैं, बहुत सारी जो प्लेसेस है वो ऐसे होते हैं जहां पर अपने आप ही गर्म पानी निकल रहा होता है। कुछ ऐसी जगह होती है जहां पानी नीचे से ऑटोमेटिकली गर्म निकल रहा है। क्यों गर्म निकल रहा है? क्योंकि वहां पर थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया होते हैं जो उस पानी में ये जहां ये तो इनकी तो मजबूरी वही है, इनको ये है कि क्लाइमेट शूट कर रहा है, तो ये जो सूटेबल कंडीशन है इसके लिए वो तो वही रहेगा ना। और कहाँ रहेगा? जहां पानी गर्म निकल रहा है। कहाँ गर्म निकल रहा है? इंडिया की अगर हम बात करें, अपने यहाँ कहाँ, बद्रीनाथ में, जब बद्रीनाथ टेम्पल पे जाते हैं तो वहां पर एक छोटा सा कुंड बना हुआ है, उसमें पानी गर्म निकलता है। या हरियाणा में फरीदाबाद, सोनागढ़ की एक जगह है फरीदाबाद के पास में, वहां अपने आप ही टूरिस्ट प्लेस बनाया हुआ है आजकल, तो वहां नीचे से अपने आप ही गर्म पानी निकलता है। तो वो क्या है, वहां पर जो बैक्टीरिया मिलेगा उनके लिए वो सूटेबल कंडीशंस है, सर्वाइवल स्पॉट हो गया उनका, जो हॉट स्प्रिंग्स है, या इसके झरने भी मिलते हैं गर्म पानी के झरने, वहां ये बैक्टीरिया मिलेंगे। और इनमें ज्यादातर सल्फर बैक्टीरिया होते हैं।
जो ये सोना वाली बात बताई है मैंने, यहाँ क्या होता है बेटा, वहां पे ना लोग जाते हैं कि उस पानी में नहा लो तो स्किन क्योर हो जाती है, उस पर स्किन डिजीज ठीक हो जाती है। बद्रीनाथ में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो इसीलिए जाते हैं कि वहाँ एक पानी का कुंड सा, उसमें ना बड़ा फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, अलग अलग से नालियाँ से बना के यहाँ से पानी ले लो और यूज करो। उसमें भी ये माना जाता है कि वहाँ पर स्किन डिजीज कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ वहाँ जो बैक्टीरिया है वो स्किन फ्रेंडली बैक्टीरिया है, इस करके वो स्किन डिजीज को ठीक करता है। अब आ जाइए आप आर्की बैक्टीरिया में, यही 3 कैटेगरी पढ़नी है बस। अब है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में है हेट्रोट्रॉफिक और साइनोबैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक में देखो ये तो 3 आर्की बैक्टीरिया की टाइप। अब हेट्रोट्रॉफिक नाम ही बता रहे, दूसरे से फूड लेते हैं, है ना, स्ट्रक्चर वही है। इसमें शेप के बेस पे टाइप्स है इसकी, अलग अलग शेप। ये ऐसे गोल गोल शेप है इनकी, तो इन्हें बोलते हैं फोकाई। इस तरह से रॉड शेप है तो ये हो गए बैसिलस। अगर इस तरह से कोमा शेप है, बड़ा सा कोमा बना हुआ है, ऐसे, तो इन्हें बोलते हैं विब्रियो। अगर ये ऐसे हैं तो जो ये है फ्लैजेला, ये हो सकता है एक जगह पे हो और हो सकता है कि दोनों साइड पे भी हो सकता है, तो इसे बोलते हैं हम स्पाइरलम। इस तरह से होगा स्टॉक बैक्टीरिया, स्टॉकलेट। ये हेट्रोट्रॉफिक है, सिर्फ स्ट्रक्चर वही है, सारी चीजें वही होंगी। 70S राइबोसोम प्रेजेंट होगा, सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा, सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन में मीजोसोम्स होंगे, 70S राइबोसोम्स होंगे, न्यूक्लियस बिना कवरिंग के होगा, न्यूक्लियोइड होगा और इंक्लूसिव बॉडीज होंगी। सारी चीजें वही है, क्या है, सिर्फ शेप में डिफरेंस है और वर्क में भी डिफरेंस आएगा जब शेप में डिफरेंस आ गया तो। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है, किसकी टाइप है ये, यू बैक्टीरिया की टाइप पढ़ रहे हैं हम। इसमें भाई 2 तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव। अगर बैक्टीरिया रिटेन कर लेता है स्टेन को, स्टेन होती है डाई जिसे कलर किया, वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया और रखा अपने पास, कब, जबकि आफ्टर वॉशिंग इन अल्कोहल में वॉश कर दिया तब भी अपना स्टेन नहीं छोड़ा। ऐसी पक्की डाई होगी, ऐसे पक्का कलर चढ़ गया कि उसने अल्कोहल में वॉश करने के बाद भी अपना कलर नहीं छोड़ा। अगर बैक्टीरिया लूज कर देता है अपने स्टेन को, कब, आफ्टर वॉशिंग इन अल्कोहल में वॉश करने के बाद उसने अपना कलर छोड़ दिया, डाई हल्की पड़ गई, तो वो क्या है, ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव क्यों ऐसा हुआ भाई, इसकी वॉल जो है वो सेल वॉल थिक होगी, सॉरी, हाँ जी, थिक क्यों होगी, क्योंकि इसने मोटी थिक वॉल होगी तो रखेगा, इसमें सेल वॉल इसके कंपैरिजन में थिन होगी। इसमें सेल वॉल जो है स्मूथ होगी जिसे कि अच्छे से ले ले कलर, और इसमें वेई होगी, वेवी, ठीक है। यहां जो है मीजोसोम्स का नंबर जो स्टेन कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर ले, मीजोसोम जो है ज्यादा होंगे और यहाँ मीजोसोम्स कम होंगे। मीजोसोम्स का नंबर इधर क्या है, नंबर में कम है और यहाँ मीजोसोम नंबर में ज्यादा है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमको सबको पता है कि
बैक्टीरिया जरूरी नहीं है कि नुकसान ही करे, फायदा भी करते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया फायदा करते हैं? सबसे पहले तो अभी एग्जांपल दे दें, लैक्टोबैसिलस हेटेरोट्रॉफिक है, क्या बनाता है? कर्ड मेकिंग में यूज होता है। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? लेदर मेकिंग में यूज किए जाते हैं, और चीज बनाने के लिए भी बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स भी बनती हैं बैक्टीरिया से। हाँ जी, और क्या है इसका बैक्टीरिया का यूज? जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं, या हम कहें कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। यहाँ राइजोपस की बात हो रही है, वो क्या करता है? मोल्ड करता है। अब आ जाओ कि नुकसान क्या है। यहाँ जो मोल्डिंग बैक्टीरिया है वो कौन सा है? राइजोपस। क्या करता है राइजोपस? ब्रेड को खराब कर देता है। ये वो इसमें उसमें आगे लिमिटेशंस में क्या क्या नुकसान है इसके? बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग, जितने भी बैक्टीरिया बीमारी को बना कर रहे हैं वो क्या हो गए? हेटेरोट्रॉफिक हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? यूट्रॉफिक की दूसरी कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी में क्या आएगा? दूसरी कैटेगरी में आएगा बैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया है वो इसकी यू बैक्टीरिया का ही सेकेंड टाइप है। अब पढ़ेंगे हम साइनोबैक्टीरिया। इसका दूसरा नाम क्या था? ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या है? साइनोबैक्टीरिया। बेटा इसमें सबसे पहला हम एग्जांपल पढ़ ले, नॉस्टॉप। इस एग्जांपल को लेके कैरेक्टर पढ़ेंगे। एनाबिना, ये इसके एग्जांपल है। साइनोबैक्टीरिया जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है। जब एल्गी नाम इसमें आ रहा है तो कोई ना कोई कैरेक्टर तो इसका एल्गी की तरह होगा ना। और एल्गी की तरह कैरेक्टर क्या है इसका? एल्गी की तरह कैरेक्टर है कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड। तो सबसे पहला कैरेक्टर यही लिखे, फोटोसिंथेटिक। सबने देख रखे, कोई ऐसा नहीं जिसने साइनोबैक्टीरिया नहीं देखा, लेकिन पता नहीं है कहाँ मिलता है। देखो बेटा, जहां पानी होता है उसके साइड में, जैसे टैप वाटर है उसके नल के साइड में ग्रीन एल्गी ग्रो हो जाती है, या फिर जो बैंक ऑफ रिवर्स पॉन्ड्स जो भी वाटर बॉडी है उनके किनारे पे पत्थर जो होता है वहां पे एल्गी लगी होती है। उसकी बात नहीं हो रही, वो एल्गी ही है, डार्क ग्रीन कलर। लेकिन जब वो एक वाटर बॉडी है जो जिसमें फ्लोइंग वाटर नहीं है, स्टेगनेंट वाटर है, रुका हुआ पानी है, रुका हुआ पानी चाहे किसी खेत के वाले एरिया में या पॉन्ड में हो जाए या फिर किसी टैंक में भर जाए, तो उसमें ना ऊपर पानी के ऊपर जो फ्लोट करती है, जो लाइट ग्रीन कलर की होती है, और ऐसे लगता है कि जैसे ये ऐसे डॉट डॉट सी पड़ी हुई है ग्रीन कलर की। जो पॉन्ड है, जो स्टेगनेंट वाटर रखा है वहां की बात हो रही है, नीचे वाटर है इसमें, तो इसके ऊपर ये ग्रो कर जाता है क्या? साइनोबैक्टीरिया। लाइट ग्रीन कलर का होता है। साइनोबैक्टीरिया कॉज करता है एल्गल ब्लूम। अब ये एल्गल ब्लूम क्या हो गया? ये साइनोबैक्टीरिया ये सनलाइट को ट्रैप करेगा। क्यों ट्रैप करेगा? क्योंकि फोटोसिंथेटिक का खाना बनाना है इसने अपना, तो इसने सनलाइट ट्रैप कर ली ऊपर से। नीचे से ये क्या ले लेगा? ऑक्सीजन। कौन सी? जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन। मतलब इस एक्वाटिक लाइफ के लिए, जो एक्वाटिक लाइफ है इसके लिए तो क्या होगा? खतरे की बात होगी ना। तो पानी में से ऑक्सीजन मिल रहा था, वो भी ये साइनोबैक्टीरिया लेने लगा, या सनलाइट ऊपर से आ रही थी तो सनलाइट भी इसके पास नहीं जा रही। तो एल्गल ब्लूम क्या है? ये जो है कौन? साइनोबैक्टीरिया ट्रैप सनलाइट and use
dissolved oxygen of water, cause danger for aquatic life. एक्वाटिक लाइफ के लिए डेंजर बन हो गया, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम बोलते हैं। पानी से ऑक्सीजन ले ली और ऊपर से सनलाइट ट्रैप कर ली, इसको क्या बोलोगे, एल्गल ब्लूम। किसकी वजह से, साइनोबैक्टीरिया की वजह से। साइनोबैक्टीरिया कहाँ, स्टैग्नेंट वाटर के ऊपर, फ्लोटिंग वाटर में नहीं मिलेगा, स्टैग्नेंट वाटर में मिलेगा, बस उसके ऊपर फ्लोट करता है। अब बात करेंगे हम इसकी, ये नॉस्ट्रॉक का स्ट्रक्चर है। ये जो क्या करते हैं, एक तो ये हो गया फोटोसिंथेटिक है, स्ट्रक्चर वैसा ही है। दूसरी चीज इसमें क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेबिलिटी होती है, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। क्यों, दे हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, और उसको कहते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट स्पेशल सेल है, इसमें देखो यहां इस तरह का सेल है, ये क्या है, हेट्रोसिस्ट। ये इसकी म्यूसिलेजिनस कवरिंग है। म्यूसिलेजिनस कवरिंग क्या होती है, जो कवरिंग एक जेलेटिन शीट की तरह होती है, जेलेटिन जेल जैसा सब्सटेंस जिससे स्लिपरी बनता है। अब यहां आता है, नॉस्ट्रॉक को पैडी फील्ड में इंट्रोड्यूस कराते हैं ज्यादातर हम। क्यों, देखो पैडी मतलब धान, चावल उग रहा है, पानी बहुत ज्यादा चाहिए, पानी से खेत भरे जाते हैं, जब चावल की पौध लगाई जाती है धान की, जब धान की पौध लगाई जा रही है और पानी भरा जा रहा है, तो उसमें जान पूछ के नॉस्ट्रॉक को या फिर कहते हैं कि साइनोबैक्टीरिया को डाल देते हैं। क्यों, हेल्प टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। कैसे करता है, कैसे करता है, बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्स कर दी, नाइट्रोजन का सॉइल के लिए अवेलेबिलिटी बढ़ा दी और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, जो धान के खेत बोए है उसके लिए फायदा होगा। और उग क्यों जाता है वहां, क्योंकि पानी चाहिए इसको उगने के लिए, और पानी में धान के खेत में तो पानी होता है। अब ये कहोगे भाई और जो लेग्यूम प्लांट है उसमें क्यों नहीं यूज कर दिया ये दोस्तों, भाई और जो लेग्यूम प्लांट है उनमें या फिर कोई भी और प्लांट है जहाँ नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, उसमें पानी तो ज्यादा नहीं चाहिए, और ये कहाँ साइनोबैक्टीरिया पानी में अंदर होता है। तो ये सारा जो है वो किंगडम मोनेरा का है। किंगडम मोनेरा में हमने क्या क्या पढ़ लिया, किंगडम मोनेरा में हमने पढ़ा सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया। अब यहाँ एक चीज है जो है किंगडम मोनेरा में, लेकिन एक सिंगल वर्ड की उसकी डिफाइन है जो पूछा भी जाता है, स्मॉलेस्ट सेल करके आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं हम माइकोप्लाज्मा। या हम ये कहें कि जैसे आर्कीबैक्टीरिया पढ़ा, हेट्रोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया पढ़ा, वैसे ही थर्ड टाइप क्या है इसकी, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा को हम PPLO भी बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो एक ही बात है, ये जो सेल है ये स्मॉलेस्ट सेल में काउंट होता है। और अब इसकी खासियत पढ़ लो कि ये सेल क्या है, सेल विदाउट सेल वॉल है। इसमें सेल वॉल नहीं होती, बैक्टीरिया में सेल वॉल है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस आ गया, इसमें सेल वॉल नहीं है एंड कैन सर्वाइव। सर्वाइव कैसे करता है, विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकता है ये, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है इसको। क्लियर, ये सारी चीजें आर्कीबैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया में भी तीनों चीज, ये सारा की सारा बस यही है किंगडम मोनेरा, इससे सारे किंगडम मोनेरा कवर हो गए।